नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार सिग्मा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सामाजिक धार्मिक आंदोलन, है ना। सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत भारत में 19वीं शताब्दी में हुआ था। देखिए, आखिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? ठीक है, जब हमारे समाज में कुछ ऐसा कुरीतियां आ जाता है तब कोई न कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं जो हमारे समाज में सुधार लाते हैं, है ना, एक आंदोलन लाते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में भी हमारे धर्मों में सुधार के लिए, है ना, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, जैन धर्म की स्थापना हुई, है ना। मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो मध्यकालीन इतिहास में हमारे कबीर जी थे, सूफी संत थे, इन लोगों ने सामाजिक धार्मिक सुधार किया। अगर आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में हमारे यहाँ समाज में, ठीक है, इस तरह की कुरीतियों को दूर करने के लिए, ठीक है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में होता है भारत में। अच्छा, पहला व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन की नींव रखी? जिस व्यक्ति का नाम राजा राम मोहन राय है। ठीक है, राजा राम मोहन राय का जो जन्म हुआ था दोस्तों 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल में हुगली के निकट राधा नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था, है ना। हालांकि इनकी मृत्यु जाकर ब्रिटेन में होती है, लंदन में होती है 27 सितंबर 1833 ईस्वी को, है ना। तो उससे पहले देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने क्या क्या ऐसा काम किए थे, है ना। राजा राम मोहन राय को ना भारतीय पूर्ण जागरण का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक भी कहते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है ना। आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फारसी भाषा में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था तुफाक उल मुहादिन। ठीक है, तुफाक उल मुहादिन नामक पुस्तक इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। इसका प्रकाशन कब किया गया था? 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात अगर हम चर्चा करें राजा राम मोहन राय से क्या सवाल बनते हैं तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये 1815 ईस्वी में किया गया था, है ना। तीसरी बात अगर ये करें कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो है ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा 1816 ईस्वी में किया गया था, है ना। और 1820 ईस्वी में इनके द्वारा प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की गई थी, है ना। अच्छा, अंग्रेजों को ऐसा लगता था, ठीक है, कि राजा राम मोहन राय जो है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, क्योंकि राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, है ना, मूर्ति को विरोध करते थे। तो इनको ऐसा लगने लगा था अंग्रेजों के कि राजा राम हो सकता है कि ईसाई धर्म को अपनाएंगे, है ना। इसीलिए उनके विरोध में भी ईसाई धर्म भी कुछ कुरीतियां की वजह से 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रीसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, है ना। ये भी आपको याद रखना। दूसरी बात कहते हैं डेविड हेयर की सहायता से इन्होंने कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इनकी सहायता से किया गया था, तो याद रखेंगे डेविड हेयर की सहायता से की गई थी, है ना। उसके बाद हम अगर बात करें राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय की एक पत्रिका है दोस्तों जिसका नाम संवाद कौमुदी है। ठीक है, संवाद कौमुदी नामक पत्रिका है जिन्होंने अगर आपसे पूछा जाए संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई है तो ये जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई है ना। दूसरी बात करें कि फारसी भाषा में इन्होंने एक और अखबार लिखा था जिसका नाम था मिरातुल अखबार। अगर मिरातुल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। संवाद कौमुदी की रचना राजा राम मोहन राय ही ने किए थे, ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी, है ना। तीसरी बात अगर हम ये करें 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम जो है ना ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं ना। तो पहले याद ये रखना है कि 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। कालांतर में आगे चल के यही ब्रह्म सभा जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है ना। तो ये बातें आपको याद रखना। तो कहेगा कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हुए? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए जिस व्यक्ति का नाम राजा राम मोहन राय है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो इस ब्रह्म समाज का आगे संचालन जो है देवेंद्र नाथ टैगोर के
के द्वारा किया जाता है ना। तो अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की आगे गतिविधियों को जारी किसने किया था, तो जिस व्यक्ति का नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है इससे 1833 ईस्वी में ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, इसकी गतिविधियों को आगे जारी रखते हैं। 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, है ना, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न और भी बनते हैं जो आपको याद रखना है कि 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, है ना। आगे अगर हम बढ़ते हैं 1865 का जब दौर आता है तो इस ब्रह्म समाज में देवेंद्र नाथ टैगोर के बाद एक और नए व्यक्ति जुड़ते हैं जिनका नाम केशव चंद्र सेन है ना। केशव चंद्र सेन की और देवेंद्र नाथ टैगोर के, है ना, दोनों की अध्यक्षता में जो है ना ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो पहला याद रखना है कि ब्रह्म समाज का विभाजन पहली बार कब हुआ, तो ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में हुआ था और ये दो भागों में बटा था। जो पुराने वाले ब्रह्म समाज था जिसे आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता, जिसके संचालन देवेंद्र नाथ टैगोर जी हुए थे, है ना। और जो नए ब्रह्म समाज यानी नवीन ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी उसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज था, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन हुए, है ना। आगे अगर हम बात करें 1878 ईस्वी में जब अगर हम जाते हैं तो 1878 ईस्वी में जो केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी, ये भारतीय ब्रह्म समाज फिर से एक और भागों में टूट जाता है जिसे साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है ना। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक जो हुए आनंद मोहन बोस हुए। क्या हुए? आनंद मोहन बोस। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में अगर और आपको जानकारी चाहिए तो कहते हैं राजा राम मोहन राय को ना राजा की उपाधि दी गई थी। अच्छा, राजा की उपाधि जो दी गई थी वो किसके माध्यम से दिया गया था, तो मुगल वंश का शासक अकबर द्वितीय थे जिन्होंने राजा की उपाधि में प्रदान किया था। अच्छा, अकबर द्वितीय ही नहीं, ये ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में अपना राजदूत बनाकर, ठीक है, राजा राम मोहन राय को भेजते हैं, ठीक है। और वहाँ ब्रिटेन का उस समय राजा हुआ करता है जिसका नाम विलियम चतुर्थ है ना। तो विलियम चतुर्थ के दरबार में ये राजा राम मोहन राय पहुँचते हैं जो अकबर द्वितीय के द्वारा भेजा गया ऐसा राजदूत कहा जाता है ना। तो इनको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी जाती, हालांकि बाद में उनकी 1833 ईस्वी में 27 सितंबर 1833 में राजा राम की मृत्यु हो जाती। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे बताया, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर और विशेष बात अगर हम करें तो राजा राम मोहन राय बहुत सारे भाषाओं का ज्ञान था, जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, जर्मन, हिब्रू, है ना। ये बहुत सारे भाषाओं को इनके पास ज्ञाता कहे जाते थे, जिस व्यक्ति का नाम राजा राम मोहन राय, है ना। एक बार अगर फिर से हम रिकॉल कर दे, राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को हुगली के राधा नगर नामक स्थान पे हुआ था। 1809 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम तुफात उल मुहातिब था ना। अच्छा, इस पुस्तक में इन्होंने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि ईश्वर जो है एक ही होते हैं, ठीक है। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। 1820 ईस्वी में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की, है ना। डेविड हेयर की सहायता से उन्होंने कोलकाता में हिंदी कॉलेज की स्थापना किया। बंगाली भाषा में इन्होंने संवाद कॉमेडी नामक पुस्तक पत्रिका की रचना की। फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार की रचना किया था। 20 मई 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा की स्थापना किया, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता। यही ब्रह्म सभा जो है 1829 ईस्वी में जाकर लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से उन्होंने सती प्रथा का भी अंत करने का काम किया था ना। अगर भाषा की जानकारी कहें तो हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अरबी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन एवं हिब्रू भाषा के ज्ञाता कहे जाते थे, जिन व्यक्ति का नाम राजा राम मोहन राय है ना। इधर अगर बात
रिकॉल करें कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, है ना। ये सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में जाते हैं। 27 सितंबर 1833 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखते हैं। 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की जाती है। 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। फिर उसके बाद आदि ब्रह्म समाज में भारतीय ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज को नवीन ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन हुए और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हुए, है ना। 1878 ईस्वी में भारतीय ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है और ये साधारण ब्रह्म समाज बनता है। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस हुए, है ना। अच्छा, और बातें याद रखना है कि भारतीय पत्रिका का अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है ना। धन्यवाद।